हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, अभी मैंने अपने सभी प्लांट्स में पानी दिया है। यहाँ पर 6:15 बज रहे हैं अभी शाम के। और ये देखिए मेरे गार्डन की कैसी कंडीशन है। जब हम पानी देते हैं ना अपने प्लांट्स को, तो हमारे प्लांट्स थोड़े खिले खिले हो जाते हैं, अदरवाइज सारा दिन की धूप के कारण डल डल से हो जाते हैं। तो अगर आप कहीं पर नहीं जा रहे हैं या फिर कुछ आप घर पे ही हैं, ठीक है, तो आप अपने प्लांट्स को डेली वाटरिंग कीजिए ताकि आपके प्लांट्स अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, उसी कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी कि आप कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। और एक वीडियो में ये भी डाल दूंगा कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं तो आपको क्या काम कर कर जाने हैं ताकि आपके प्लांट्स ना मरें। ठीक है, तो ये भी मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज जो मैं बात करूंगा आपसे, वो करनी है मुझे पोर्टुलका के बात। ठीक है, पोर्टुलका जो है हमारा ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, ये देखिए पोर्टुलका के मेरे भी 3 प्लांट ये हैं। और 2 प्लांट मैंने इसमें लगाए थे अपने, जो लाया था मैं। एक ये इस कलर का है और 2-3 कलर के हो रहे हैं, वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो पोर्टुलका के ऊपर आज मुझे बात करनी है, पोर्टुलका की सारी केयर की बात करेंगे। देखिए पोर्टुलका में फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पोर्टुलका जो है ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और ये आपके सारे साल चलता है। मतलब 12 के 12 जो महीने हैं, 12 के 12 महीने चलता है। बस ये थोड़ा सा कभी ज़्यादा फॉग पड़ती है, डोरमेंसी में जाता है, तो तभी थोड़ी उसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग कम होती है। अदरवाइज़ ये आपका पूरे साल ये प्लांट चलता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो धूप की रिक्वायरमेंट की सबसे पहले पहले हम बात कर लेते हैं। इस प्लांट को आपके सारे दिन की धूप चाहिए। इसका ये फुल डे सल का प्लांट है। ये फुल डे सन में ही आपका ये प्लांट अच्छा चलेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, इसकी हम मिट्टी की बात कर लें। अगर आपका जो ये प्लांट है जो है, आपने अगर कच्चे में, मान लिया कच्चे का मतलब है कि आप किसी पेड़ वगैरह के नीचे लगाया है। ठीक है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में मेरी आ जाता है, थोड़ा सा विलेज से रिलेट करते हैं ना हम, तो इसलिए। तो जो अगर आपने पेड़ के नीचे लगा रखा है तो आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो इसकी मिट्टी बनाएं वो वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। अगर आपके पास वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तो आप इसको जो आपकी क्ले सॉइल है आप उसमें भी लगा सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि आप उसमें रेत ना मिलाकर आप उसमें कोकोपिट मिलाएं। ठीक है, तो भी आपका ये प्लांट अच्छा चलेगा। आप इसकी हैंगिंग बास्केट्स आप इस प्लांट के बना सकते हैं। आप इसको छोटे छोटे पॉट्स में, 6 इंची के पॉट में भी आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, जो लगाने की कंडीशन, पानी की बात कर लेते हैं पहले। पानी आपको इस प्लांट में जब भी डालना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए, या फिर अगर आप डेली वाटरिंग भी अपने प्लांट में करते हैं तो भी आपका ये प्लांट अच्छे से चलता है। ठीक है, बस याद रहे कि ओवर वाटर्ड नहीं होना चाहिए आपका प्लांट, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होगी तो इसकी जो रूट्स हैं वो आपकी गलने शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जब भी हमारे प्लांट्स की रूट्स गलनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा प्लांट धीरे धीरे कर कर मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है इसमें वाटरिंग आपने अकॉर्डिंग करनी है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है कि आप कहाँ से रिलेट करते हैं। आप माउंटेन एरिया से करते हैं, डेजर्ट एरिया से करते हैं, या बीच एरिया से करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप लगा कैसे सकते हैं। इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे तो भी वो आप ये कटिंग इसमें जल जाती है आराम से। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ये प्लांट अपना कटिंग से लगाया था, और अब जब हमारे यहाँ पर तो फंक्शन था सर्दियों में, फॉग पड़ी बहुत, इस कारण केयर नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने इनकी छोटी छोटी सी कटिंग लगा दी थी, और आप ये देख सकते हैं उन कटिंग का रिज़ल्ट। मैंने कहा था ना कि मैं अपडेट भी दूंगा कटिंग्स की। ये देखिए सारी कटिंग्स लगा रखी थी मैंने। तो ये 3 गमलों में मैंने कटिंग लगाई थी, और तीनों ही आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप पोट साइज़ की बात हो गई, कटिंग की बात हो गई। अब इसको फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो जो ये प्लांट है आपका, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसको 15 से 20 दिन में ही फर्टिलाइज़ करेंगे तो भी आपका ये प्लांट आसानी से चल जाएगा। इवन अगर आप इसको 15-20 दिन की बजाय आप महीने में भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो भी आपका ये प्लांट जो है अच्छा चलेगा। ठीक है, तो और फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइज़र आपने इस प्लांट में ऐसे ही डाल देना है। आपको इस प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी है। पहली बात तो यही है कि आपको इस प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो ये प्लांट है इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही मुलायम सी, नाजुक सी रूट्स होती हैं।
बारीक रूट्स होती हैं बिल्कुल। अगर जब हमारे प्लांट्स की बिल्कुल बारीक सी रूट्स होती हैं ना, तो हम गुड़ाई करेंगे तो वो कट जाएगी रूट्स। तो जैसे ही रूट कट जाएगी तो वो दोबारा से रीजनरेट होने में आपका जो है टाइम लेगी। तो जिस तरह से हम कह देते हैं ना कि कोई नई कटिंग लगा दी, तो नई कटिंग जिस तरह से हम लगा देते हैं ना किसी प्लांट में, तो इस तरह से ही फिर जिस तरह नई कटिंग हमारी हफ्ता 10 दिन लेती है तैयार होने में, इस तरह से ही अगर आपके प्लांट की जो रूट है वो कट गई तो आपका जो प्लांट है रीजनरेट होने में हफ्ता 10 दिन लेगा। ठीक है। तो और फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कि जब भी आप प्लांट को फर्टिलाइज़र दें तो आप इस प्लांट में फर्टिलाइज़र जिस तरह से हम पानी डालते हैं ना, जिस तरह से सभी प्लांट्स में नॉर्मली पानी डालते हैं, कुछ प्लांट्स की हम जो है गुड़ाई नहीं कर सकते, उनकी मैं अलग से या फिर जैसे जैसे उन प्लांट्स की वीडियो बनाऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह से मैंने आज आपको पोर्टुलका का बताया कि पोर्टुलका की आपने जो है गुड़ाई नहीं करनी। ठीक है। तो आप पोर्टुलका की हैंगिंग बास्केट्स भी बना सकते हैं, मग्स में भी आप इनको लगा सकते हैं। जो हैंगिंग मग्स आते हैं, देखिए मेरा टूट गया था तो मैंने तो इसमें ये लगा दिया। ठीक है। आप इनको, मैंने तो 9 इंच के पोट में लगाया, आप इनको 6 इंच के पोट में भी आप इनकी कटिंग लगा सकती हैं। इवन आप 12 इंच के पोट में भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। आप इनको किसी भी कंडीशन में लगाएं, आपका ये प्लांट आसानी से चल जाएगा। बस रिक्वायरमेंट है कि आपके प्लांट धूप में लगाओ। ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र है, आप फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा था, बार बार मिस हो जाता है। तो फर्टिलाइज़र आपको इतना लिक्विड बनाना है इसका कि इतना डाइल्यूट कर लेना है आप उन्हें, जो लिक्विड बनाना है कि जिस तरह से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है ना हमारे प्लांट्स में, इस तरह से ही हमारे प्लांट्स में इसके फर्टिलाइज़र का एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है। आपने इसमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है जो आपके जो इस प्लांट की रूट्स गला दे या फिर जो रूट्स जला दे। ठीक है। गला दे और जला दे, मैंने दोनों ही वर्ड बोले हैं, क्योंकि अगर हम पोटाशियम ज़्यादा अमाउंट में देंगे, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो आपके इस प्लांट की क्या होगी, रूट्स जल जाएंगी। ठीक है। अगर वाटरिंग ज़्यादा अमाउंट में कर देंगे हम तो इस प्लांट की रूट गल जाएगी। ठीक है। तो आप इसमें अगर आप NPK अपने प्लांट्स में सब में दे रहे हैं तो आप इसमें भी थोड़ा सा NPK अपने प्लांट में दे सकते हैं। और जो नेचुरल NPK हम बनाते हैं उसका भी मैं प्रोसेस आपका इसमें डाल दूंगा 2-4 दिन में जब बनाऊंगा, तो कि नेचुरल NPK हम अपने प्लांट्स को कैसे दे सकते हैं। ठीक है। एक तो हो गया अलग अलग, हम नाइट्रोजन के सोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास अलग अलग, फॉस्फोरस के सोर्सेज बहुत सारे हैं, पोटाशियम के सोर्सेज बहुत सारे हैं। एक हो गया NPK 19-19-19 हम डालते हैं। तो उसको ऑर्गेनिक हमने घर में कैसे बनाना है कि इक्वल अमाउंट हमने कैसे लेनी है, कौन सी हम चीज़ यूज़ करें घर से, किचन से अपने निकाल कर, कि जिसमें NPK हमें मिल जाए आसानी से। तो उसकी मैं अलग से वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा। ठीक है। तो अगर ये जो आज का जो प्रोसेस है आपको पोर्टुलका का मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।